Hello, dear students. Welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर का सेक्शन हम अभी जो सीबीटी एग्जामिनेशन हुए हैं उनसे लेके आए हुए हैं। आप ही में से किसी बच्चे ने जो है पेपर शेयर किए हुए हैं। देखिए, जब भी आपका एग्जामिनेशन होगा आप भी अपना पेपर जो है जरूर शेयर कीजिए। इसमें एक हेल्प होती है, बल्कि बच्चे का कॉन्फिडेंट जो है वो बढ़ता है कि जो चीजें हम पढ़े हैं, ठीक है, क्या वैसा पेपर आ रहा है। और ये भी होता है कि जो चीजें हम नहीं पढ़े हैं उनमें से अगर क्वेश्चन आ रहा है उस टॉपिक को कम से कम एक बार जो है वो देख लेंगे। अब देखिए, इनका सिलेबस तो आपसे मुख्तलिफ है, डिफरेंट है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कॉमन भी है। तो हम यहाँ पर जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर का सेक्शन आपके लिए लेके आए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप इससे जो है फ़ायदा उठाएँगे और इसकी आपकी हेल्प होगी। तो पहला जो है आपके पास क्वेश्चन जो है वो यूनाइटेड नेशन से है। यूनाइटेड नेशन का टॉपिक आपके एग्ज़ामिनेशन में भी है। तो बेसिकली जो क्वेश्चन पूछा गया है वो सेक्रेटरी जनरल के अपॉइंटमेंट से पूछा गया है। यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन कटा हुआ है, मैं आपको पढ़ देता हूँ कि यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल इज अपॉइंटेड बाय द जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। ये जनरल असेंबली जो है वो अपॉइंट करती है यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल को, और ये पूछा गया है किसकी रिकमेंडेशन पे। तो याद रहेगा आपको, वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की ही रिकमेंडेशन पे जो है वो अपॉइंट करती है। और आज जो है आप ये बताएंगे कि यूनाइटेड नेशन के प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल जो है वो कौन है। ये भी क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, जैसे कि मैंने पढ़ाते हुए भी बोला है। अब अगला क्वेश्चन आपके पास है जो कि आपके सिलेबस से नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन अफ्रीका। अफ्रीका की जो है वो हाईएस्ट पीक कौन सी है। तो याद रखेंगे, माउंट किलिमंजारो जो है हाईएस्ट पीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है लेक से रिलेटेड। लेक्स जो है वो भी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है which among the following lakes is situated in the Indian state of मध्य प्रदेश। तो बताइए वो कौन सी लेक है जो कि इंडियन स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में जो है वो सिचुएटेड है। तो नीचे हमारे पास कुछ दिए गए ऑप्शन है, इनमें से जो है हमें चूज करना है कि वो कौन सी लेक है। तो याद रखेंगे उस लेक का नाम अपर लेक जो है। अब आपको भूलना नहीं चाहिए कि अपर लेक जो है वो कहाँ की लेक है। तो अपर लेक जो है वो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में जो है वो अपर लेक है। अब यहाँ पर जो लेक्स का क्वेश्चन वो पूछा गया है जो कि उतनी फेमस लेक नहीं है। इस बात का भी ध्यान रखना कि जो है अब कुछ क्वेश्चन जो है जीके में ऐसे आ रहे हैं उन चीजों के बारे में जो फेमस नहीं है। ठीक है, जो उतने ज्यादा जो है मतलब किसी भी एग्जामिनेशन में नहीं आए हुए हैं, ऐसी ऐसी चीजें भी जो आ रही है। चलते आगे। हाँ, अब देखिए ये आपके सिलेबस में है बिल्कुल, और हम पढ़ भी चुके हैं। रिवोल्ट का टॉपिक आपके सिलेबस में है और एमसीक्यूज भी मैं करवा चुका हूँ। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था, ठीक है, उसके गवर्नर जनरल उस टाइम कौन थे। थोड़ा सा मैं कंसेप्ट आपका ब्रशअप कर देता हूँ ताकि आपको रिवीजन हो जाए। देखो, रिवोल्ट ऑफ 1807 जो था, जिसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते थे, और ब्रिटिश ने उसे मिटिनी ऑफ द स्पाइस भी कहा। ठीक है, क्यों हुआ था, इसके काजेस क्या थे। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था 1848 में, के अडॉप्टेड जो सन होगा कैन नॉट बी द रूलर। शॉर्ट में मैं बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है कि हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द रिवोल्ट। तो रिवोल्ट के टाइम में जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग जो थे वो गवर्नर जनरल थे। अच्छा, इसके काजेस जो है उनके वो पॉलिटिकल, मिलिट्री, रिलीजियस, इकोनॉमी के सारे जो थे वो काज थे इसके रिवोल्ट के। इसे भी जो है वो आप याद रखेंगे।
क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक? एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, ये जो है 1966 में दिसंबर के मंथ में जो है वो बना है, 19 दिसंबर को बना है। मे बी जिस दिन आप वीडियो देख रहे होंगे, आज मैं 18 को जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मे बी 19 को हम ये शेयर करें, तो इसी दिन जो है ये बना हुआ है। हेडक्वार्टर जो है इसका कहाँ पर होता है? फिलीपींस में है। इसमें जो है इंडिया जो है वो फाउंडिंग मेंबर था इसका, एशियन डेवलपमेंट बैंक का। 67 इसमें मेंबर्स है और इंडिया जो था वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर है इसका। अच्छा, यहाँ पर जो पूछा गया है कि सबसे ज्यादा शेयर किसका है, तो लार्जेस्ट शेयर जो होगा वो चाइना का होगा शेयर। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आ जाए इंडिया का शेयर इसमें कितना है, तो याद रखेंगे इंडिया का जो है इसका फोर्थ लार्जेस्ट, इंडिया जो है वो शेयर होल्डर है इसमें, एशियन डेवलपमेंट बैंक में। एक मल्टीलेटरल जो है ये डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, जो कि लोन देता है, ग्रांट्स देता है, टेक्निकल असिस्टेंस भी देता है। चले आगे, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट इज द वाकर कप एसोसिएटेड? देखिए मैंने आपको कराया है वाकर कप एसोसिएटेड, और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप देख लीजिए कितनी इंपॉर्टेंट वीडियो जो है, हर वीडियो में से एक एक क्वेश्चन जो है आपका पूछा जाएगा। उम्मीद करता हूँ मैं ऐसी, कि वाकर्स कप जो है वो किससे रिलेटेड है? वाकर्स कप जो है वो गोल्फ से रिलेटेड है, तो इससे जो है आप भूलेंगे नहीं वाकर कप्स के बारे में। चलिए आगे जो है अगला क्वेश्चन जो है वो देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एबल प्राइज वाज एस्टैब्लिश्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट? तो एबल प्राइज जो है ये जो है एस्टैब्लिश किया गया है बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट? तो जो हमारा एबल प्राइज है ये एस्टैब्लिश किया गया था अगस्त में 2001 में। देखिए मैथमेटिक्स का फील्ड है जिसमें नोबेल प्राइज नहीं मिलता, लेकिन एबल प्राइज जो सिर्फ मैथमेटिक्स में मिलता है और इसे माना जाता है नोबेल प्राइज ही। हम जो है इसे एबल प्राइज को जो है कह सकते हैं कि ये नोबेल प्राइज है मैथमेटिक्स के लिए। 2001 में जो है एस्टैब्लिश किया गया था, और ये जो है नॉर्वे थे, वहाँ के एक जो थे मैथमेटिशियन थे, उन्हीं के नाम पे जो है एबल प्राइज दिया जाता है, जो कि नॉर्वे के किंग देते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आपका ठीक होगा इससे। ये मैंने करंट अफेयर में जो है वो जो है अपलोड किया था, जब पढ़ाया हुआ था 3-4 वीडियो करंट अफेयर की। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से है, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। तो यहाँ पर पूछा गया, विच ऑफ द फ्लोइंग वर रिप्लेस्ड बाय द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल? तो सिंपल है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो है वो, तो उससे जो है रिप्लेस किया गया है। पहले जो थे मिलेनियम गोल से, अब जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। अगला हमारे पास कैपिटल पूछी गई, सॉरी हेडक्वार्टर पूछा गया वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का, और मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। इन्फोग्राफिक्स जो है आज भी इंस्टाग्राम पे अपलोड की हुई है इसकी। हेडक्वार्टर सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के, उनके अभी प्रेजेंट कौन है प्रेसिडेंट, तो वो बताइए कहाँ पर है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का रोम में है। अगला हमारे पास क्वेश्चन जो है, डैश डैश इज द सिक्किमीज न्यू ईयर? सिक्किम का न्यू ईयर विच मार्क द एंड ऑफ द हार्वेस्ट सीजन? तो सिक्किम का जो है, देखो अब क्वेश्चन कैसे करना है। देखिए हम जानते हैं ओनम, मैंने फेस्टिवल पढ़ा है, ये ओनम जो है केरला से रिलेटेड होगा। पोंगल भी जो है तमिलनाडु केरला से रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो है जो लुसुंग है, ये जो होगा सिक्किम से रिलेटेड होगा। तो कभी कभी आप एलिमिनेशन से इनडायरेक्टली जो है आप आंसर जो है वो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच कम्युनिकेबल डिजीज अमॉन्ग दीज इज काज्ड बाय द बैक्टीरिया? तो बैक्टीरिया से जो है वो कौन सी डिजीज होगी? तो कॉलेरा होगी। कॉलेरा डिजीज जो है वो कम्युनिकेबल डिजीज है, जो किससे होती है? बैक्टीरिया से होती है। तो याद रखेंगे कॉलेरा के बारे में। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच इज रिकमेंडेड साइट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोरोना वायरस कोविड-19 वैक्सीन? तो जो है विच इज अ रिकमेंडेड साइट फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कोरोना वायरस वैक्सीन, कोविड वैक्सीन जो है, तो यह इसके लिए जो होगा वो डेल्टाइड मसल होगा। जो भी आप फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के बैच में होंगे, वहां पर हमने ये चीज जो है आपको डिस्कस की हुई है कि कोविड-19 का पूरा जो टॉपिक था, उसके एनओसीज थे, उसकी वैक्सीन पॉलिसीज थी, तो इसके बारे में पूरी इन एंड आउट जो है वो डिस्कस किए हुए है। तो आप देखेंगे वहां पर डेल्टाइड मसल जो है, काफी अच्छा क्वेश्चन भी है ये। तो इससे रिलेटेड जो है आपको करंट अफेयर प्रिपेयर करना चाहिए, आपके एग्जामिनेशन में भी पूछा जो है वो जा सकता है। अगला हमारे पास है, फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग रीजन डू द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ओरिजिनेट? अब देखिए आप में तो ये क्लाइमेट का टॉपिक नहीं है, लेकिन जो है हमारे जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनमें जो है क्लाइमेट का टॉपिक जो है। आप जानते हैं हमारी नॉर्थ ईस्ट मानसून होती है और साउथ ईस्ट जो है वो मानसून होती है। अगर हम क्लाइमेट की बात करते हैं,
तो विंटर सीजन में जो है जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है वो 13% रेनफॉल इंडिया में कराता है और जो साउथ वेस्ट मानसून होती है वो 75% जो है वो कराती है। हमारे जम्मू कश्मीर में जो है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होती है, इसलिए आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो होती है वो कहाँ से होते हुए आती है? ये आती है हमारे मेडिटेरियन सी से। जिन्होंने क्लाइमेट की वीडियो देखी भी होगी वो इसे समझ जाएंगे कि कितनी अच्छी तरीके से इस पॉइंट को जो है डिस्कस किया हुआ है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है लेक से जम्मू एंड कश्मीर की लेक। आफ्टर पासिंग थ्रू द श्रीनगर द रिवर झेलम फ्लोज फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग लेक। आफ्टर पासिंग थ्रू श्रीनगर, देखिए श्रीनगर से जो है रिवर जब पास होता है तो नॉर्थ कश्मीर की तरफ जाएगा, तो नेचुरली सी बात है वो किस तरफ जाएगा? वुलर लेक की तरफ जाएगा। ठीक है, वुलर लेक की तरफ जाता है। तो आंसर जो होगा ये जो है आप ठीक दे सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास मिया हतू गवर्न द रजौरी फ्रॉम। मिया हतू ने जो है गवर्न जो है ये रजौरी पे जो है वो क्या बोलते हैं गवर्न किया था 1846 से लेके किस टाइम तक? तो 1856 तक था। इन्हें गुलाब सिंह ने जो है अपॉइंट किया था और इन्होंने रजौरी जो किला है वो भी इन्होंने बनवाया था, जो कि उस टाइम जो है फूड ग्रेन के स्टोरेज के लिए जो है वो यूज किया जाता था। जो भी उस टाइम डोगरा किंगडम थी उनके जो है खाने का उसके लिए जो है वहां पर सेव रखा जाता था। और ये वो किला है जहां से जो है रजौरी टाउन पूरा जो है वो दिख सकता है। तो मियां हत्तूस के गवर्नर थे। हमारे पास है चनेनी नेशनल टनल इज आल्सो नोन है। देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर के पंचायत में भी आया हुआ था और आज भी जो है क्वेश्चन आया है। चनेनी नाशरी टनल जो है उसका दूसरा नाम क्या है? डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी। आप जानते हैं इस टनल का नाम जो है वो चेंज करके रखा गया है। चलते आगे और आगे अगला क्वेश्चन जो है देखते हैं कि एम्परर जहांगीर जो है विश टू बी बुरीड एट। तो एम्परर जहांगीर की ये दिल्ली ख्वाहिश थी कि जो है मैं वेरीनाग में जो हूँ, जो कि अनंतनाग में जो पड़ता है वेरीनाग, जो कि एक टूरिस्ट स्पॉट भी है, कि मैं वहां पर जो है दफनाया जाऊं। क्योंकि जहांगीर ने जो है वेरीनाग स्प्रिंग पे जो है उस पे भी काम किया था, उसके साइड में जो है गार्डन भी जो है वो बनवाया गया है। तो यहाँ पर जो है जहाँ जो कि ईरान से जो है लेके आए थे आर्टिस्ट, जिन्होंने वो 8 जो है ऑक्टागोनल जो है वो शेप जो है उसे दी हुई थी। तो वो इनकी जहांगीर की जो है, क्योंकि जहांगीर जो थे नेचुरल लवर थे। हम अच्छे से पढ़ चुके हैं ये अपनी हिस्ट्री की वीडियोज़ों में, जहांगीर के बारे में, टूरिस्ट प्लेसेस और जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, इन सारों के बारे में कितनी डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो उम्मीद यही करेंगे कि एक भी वहां से पॉइंट जो है आपका मिस नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन रोट द फेमस बुक वार एंड पीस। तो ये फेमस बुक है तो वार एंड पीस लियो जो है टॉल्स्टॉय है। ये बेसिकली करंट अफेयर में ही जो है वो पूछा गया है, लॉर्ड टॉल्स्टॉय, याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन हमारे पास है लोकल एंड सेल्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड। तो क्वेश्चन देखिए, हु इज नोन एज फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो लॉर्ड रिपन है। ठीक है, तो याद रख लेंगे लॉर्ड रिपन जो होंगे लोकल एंड सेल्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड होंगे। अगला क्वेश्चन है चैप्टर वी ऑफ फिफ्थ, मतलब चैप्टर फिफ्थ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 डील्स विद। तो किससे डील करता है? ये डील करता है कंडक्ट ऑफ द बिजनेस से। किससे डील करता है? कंडक्ट ऑफ द बिजनेस से। डैश डैश इज द zoological नेम ऑफ अ रेड फॉक्स फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर। तो रेड फॉक्स जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में जो मिलती है अ, उसका जो है zoological नेम बताना है। तो वुल्पेस वुल्पेस जो होगा रेड फॉक्स का होगा, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में मिलती है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर मस्ट एक्ट on the recommendation of advisor committee within dash days. So according to J&K Reorganization Act 2019, Lieutenant Governor Jammu and Kashmir must act on the recommendation of advisory committee। जो advisory committee है तो उस पर जो है एक्ट करेंगे 30 दिनों के अंदर अंदर। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द टॉम्ब ऑफ द ज़ियारत बाबा हैदर ऋषि जो है इज सिचुएटेड ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पर हमारे पास गांदरबल है, रामबन है, शोपियान है, अनंतनाग है। तो बताइए जो टॉम्ब है ज़ियारत बाबा हैदर ऋषि की इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो देखिए इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज में जो है हम जो यहाँ की श्राइन्स थी जो वो अलग टॉपिक था, उसमें कवर की थी चीजें।
तो इनके बारे में देखें, हमने क्या पढ़ा था कि दांतर विलेज में जो है, अब यहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट हमने मेंशन नहीं की थी। अब देखिए यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पूछा गया है, तो वो विलेज जो है बेसिकली अनंतनाग में था। तो उस चीज़ को भी आप अपडेट करेंगे कि हमने जो पढ़ा था वो दांतर विलेज था और वो दांतर विलेज जो है वो अनंतनाग में है। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर जो हमने इसके क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। कुछ और क्वेश्चन जो है बाद में देखेंगे। अब यहाँ पर जो है स्टैटिस्टिक्स के आगे है, तो जनरल अवेयरनेस के जितने पेपर है वो हम कंप्लीट करेंगे ताकि आपकी जो है वो हेल्प हो जाए और आप जो है अच्छा स्कोर कर सके अपने एग्जामिनेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।